चलिए आज आपको मैथ्स की कहानी सुनाते हैं। अर्थ और मार्स दो दोस्त सन के चारों तरफ चक्कर काटते थे। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन चलते चलते दोनों आपस में टकरा गए। अर्थ ने मार्स से कहा, कहो दोस्त, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हो? मार्स ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारा क्या हाल है? अर्थ ने कहा, बस बढ़िया चल रहा है। चलो अभी तो मैं बिज़ी हूँ, फिर मिलते हैं। इस तरह से अर्थ अपने सफ़र पे आगे बढ़ चला और मार्स भी अपने ऑर्बिट में आगे चल पड़ा। एक साल के बाद अर्थ उसी जगह पे वापस आया। उसने देखा मार्स तो कहीं पर दिख नहीं रहा है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी आगे मिल जाए। ऐसे करते करते उसने दूसरा चक्कर भी लगा लिया, बट उसे मार्स दिखाई नहीं दिया। अब मार्स को लगते हैं 1.88 ईयर्स अर्थ के अराउंड चक्कर काटने में, और अर्थ को लगता है 1 साल। अब जब अर्थ ने 2 चक्कर पूरे कर लिए, मार्स तो उससे आगे था। अब अर्थ बड़ा परेशान कि मैं मार्स से कैसे मिलूं। तो जॉन केपलर, जो कि एक साइंटिस्ट थे, स्पेस साइंटिस्ट, वो प्रकट हुए और उन्होंने बोला, अर्थ तुम घबराओ नहीं, अभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। ऐसा करो, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितने दिन बाद मार्स तुम्हें मिलेगा। उन्होंने कैलकुलेट किया और आंसर आया 2.135135, नेवर एंडिंग डेसिमल, जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। अब अर्थ ने कहा, ये तो आपने बड़ी दुविधा में डाल दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कितने दिन बाद मार्स से मिलूँगा। तो उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, 2 साल 2 चक्कर तो तुम पूरे कर ही चुके हो। अभी मैं बाकी कैलकुलेशन करके तुम्हें बताता हूँ कि कितने टाइम बाद तुम मिलोगे। उन्होंने 0.135135 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे? x को लिया 135135, उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आया 135 अगेन। देन फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी वाली में से माइनस कर दिया तो आंसर आया 999x इज इक्वल टू 135। x की वैल्यू आई 135/999, जिसको सॉल्व करके आएगा 5/37 ईयर्स। और इसको जब हम 5/37 ईयर्स को जब हम और सॉल्व करेंगे तो आएंगे 49 डेज, कुछ मिनट्स और सेकंड्स। तो आपने देखा कि स्पेस में भी हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स काम आते हैं। इसीलिए स्टोरी का मॉरल यही है कि पढ़ाई करते रहिए, क्या पता कल को आप स्पेस साइंटिस्ट बन जाएं।